नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रियल एफएलसी फैंटेसी लॉस कवर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। क्या आईपीएल से पहले फैंटेसी या डी11 वापस आएगी, चालू होगी या नहीं होगी? तीन रास्ते जो है वो बंद हो चुके हैं, लेकिन एक रास्ता अब भी खुला है और उस एक रास्ते से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी है। और एक बात मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि दुनिया आपकी इज्जत तभी करेगी जब आपकी जेब भरी होगी। आपके माँ बाप का जो फ़र्ज़ था, आपको इतना बड़ा किया है, उनका यहाँ तक फ़र्ज़ था। अब आगे का जो फ़र्ज़ है वो आपको निभाना है और आप बिना जेब भरे कुछ नहीं कर सकते। आपको जेब कैसे भरनी है इस आईपीएल में? तो अगर आप इस आईपीएल में अपनी जेब भरना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे नाम से यानी फैंटेसी लॉस कवर के नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं। ओरिजिनल चैनल के ऊपर अगर आपको जुड़ना है तो इसका एकमात्र रास्ता है और वो रास्ता है कि जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है उस पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आईपीएल शुरू होने से 2 दिन पहले तक। आप सबके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर फैंटेसी चालू नहीं होती है तो फिर हम अपनी जेब कैसे भरेंगे? अगर फैंटेसी चालू होती है फिर तो हम 49 की या मेगा कॉन्टेस्ट खेलकर या किसी भी तरीके से, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईपीएल में भी आपके पास बगैर रिस्क के अपनी जेब भरने का सुनहरा मौका है और इस मौके का फ़ायदा आप ज़रूर उठाइएगा। किसी की भी बातों में आने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जेब भरी होगी तो लोग आपकी सुनेंगे, नहीं तो आप लोगों की सुनने के लायक रह जाएंगे। सबसे पहले तो जितने भी सदस्य इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में 1% भी आप कंजूसी मत कीजिएगा। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन ये जो आप सब्सक्राइब इस वक्त करेंगे, यही सब्सक्राइब आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाने वाला है। तो सभी सदस्य अभी के अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप अब सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बाद में शायद आपको पछताना पड़ेगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, जैसे हम आपको बताएं उस तरीके से अगर आप चलते हैं, तो आप बहुत ऊंचाइयों तक जाने वाले हैं इस आईपीएल में। तो फटाफट से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या फैंटेसी आईपीएल से पहले पहले चालू होगी या नहीं होगी। तो देखिए, तीन रास्ते जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, क्योंकि फरवरी में लास्ट जो सुप्रीम कोर्ट की तारीख थी, उसके बाद तकरीबन 40 दिन का इंतज़ार किया। 40 दिन के लंबे इंतज़ार के बाद अगली जो हमें तारीख मिली थी वो मिली थी 11 मार्च को। 11 मार्च को पूरा दिन इंतज़ार किया, दोपहर तक 2:30-3 बजे तक इंतज़ार किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद एक फिर से तारीख दे दी, वो दी हमें 17 मार्च की। इस 17 मार्च की भी सुनवाई नहीं हुई और अगली जो हमें फिर से एक तारीख दी गई है वो दी गई है 17 अप्रैल की। यानी आईपीएल शुरू हो रहा है 28 मार्च से और सुप्रीम कोर्ट की जो तारीख है वो हमें मिली है 17 अप्रैल की। तो जो कानूनी रूप से फैंटेसी चालू होने की जो जहाँ तक सवाल था, वो यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब अगर बात करें कि फैंटेसी किस तरीके से चालू होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फैंटेसी पर खेलना चाहते हैं, आईपीएल में सभी मैच खेलना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फैंटेसी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कीजिए उस एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद में आपको अकाउंट बनाते समय रेफरल कोड डालना है, REALFLC। ये रेफरल कोड डालकर आपको अपना अकाउंट बनाना है, जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। ये एप्लीकेशन वर्चुअल कार्ड के नाम से एप्लीकेशन है, जो कि 100% ट्रस्टेड और लीगल एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल सब कुछ जो है वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर आप ग्रैंड लीग भी खेल सकते हैं, स्मॉल लीग यानी 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 7 मेंबर, 11 मेंबर का कॉन्टेस्ट भी आप यहाँ पर खेल सकते हैं। ये लीगल कैसे है वो जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और यहाँ पर जब आप खेलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एप्लीकेशन लीगल कैसे है। यहाँ पर आपके लिए बेहतरीन केस प्राइस है, तो इस मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। वर्चुअल कार्ड को अभी डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस आईपीएल में ध्यान रखिएगा कि फेक एप्लीकेशन बहुत सारी आएगी, जहाँ पर ना कोई आपका रजिस्टर्ड होगा ना कुछ और होगा, और वो आपके जो भी आप पैसा डालेंगे वो लेकर फरार होने वाले हैं। तो ट्रस्टेड और भरोसेमंद एप्लीकेशन के ऊपर इस आईपीएल को खेलिएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि वो कौन सा रास्ता है जिसकी वजह से अब भी फैंटेसी जो है वापस आ सकती है आईपीएल से पहले, और वो सिर्फ एक ही रास्ता है और बहुत बड़ा वो रास्ता है।
देखिए, आप सभी जानते हैं कि 2025 में ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग एप्लीकेशन के लिए बिल लाया गया था और उस बिल को मंजूरी मिली थी, जिसके बाद में सभी जितने भी प्लेटफॉर्म थे वे पूरी तरह से फ्री टू प्ले वाले कॉन्टेस्ट ही आपको खेलने को मिलते हैं। लेकिन ये बिल सिर्फ लाया गया था, अब तक लागू जो है पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो एक वो रास्ता ये है कि अगर भारत सरकार चाहे कि चलिए जब तक लागू नहीं होता है तब तक हम इन एप्लीकेशन वालों को छूट दे देते हैं, ये हमें हमारी 28% जीएसटी देते रहे, टीडीएस देते रहे, और आईपीएल में जो है ये फिर से अपने जो रियल मनी कॉन्टेस्ट है वे फिर से अपने चालू करे। तो ये अगर परमिशन भारत सरकार देती है तो ये रातों रात एप्लीकेशन जो है फिर से वापस बहाल हो सकती है इस आईपीएल में। फिर किसी सुप्रीम कोर्ट वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके ऊपर जो बैन लगाया गया था वो बैन सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की तरफ से लगाया गया था। और अगर भारत सरकार अपने उस बैन को विड्रॉल ले लेती है तो फिर चाहे आईपीएल शुरू होने के 2 घंटे पहले ही अपने शब्दों को वापस लेकर और अनुमति इन एप्लीकेशन वालों को दे दे, तो फिर आईपीएल में ये एप्लीकेशन 100% वापसी जो है कर सकती है। इसके अलावा एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार ये अपना फैसला वापस लेकर और आईपीएल में फिर से इन एप्लीकेशन को ज़िंदा करेगी या फिर नहीं करेगी? इसका आप मुझे कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है और जहाँ तक मेरा मानना है, तो ये फैसला कहीं ना कहीं सरकार को वापस ले लेना चाहिए। नहीं तो अभी आप इसी आईपीएल में देखेंगे कि जो इलीगल प्लेटफॉर्म है वो बहुत धूमधाम से इस आईपीएल में कमाई करेंगे, मोटी कमाई करेंगे, और वो मोटी कमाई जो है वो हमारे भारत में भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो बड़े बड़े इलीगल प्लेटफॉर्म हैं वो बाहर से ऑपरेट होते हैं और उनकी जो कमाई है वो भी बाहर जा रही है। और इस आईपीएल में न जाने कितना हमारे देश की करेंसी जो है वो बाहर जाएगी अगर भारत सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है। तो आप एक बात को समझिए कि जब से ये कानून आया है पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, फिर भी जो रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म थे उन्होंने अपने जो पेड कॉन्टेस्ट थे उनके ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म थे जिनकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो रही थी, वो प्लेटफॉर्म अब आज भी चल रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म उस वक्त भी चल रहे थे, और वे प्लेटफॉर्म जो है इस आईपीएल में भी आप देखिएगा कि बहुत ही धड़ल्ले से चलेंगे। और उन्हीं प्लेटफॉर्म की वजह से जो है मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी और होती रहेगी, क्योंकि सरकार उनको नहीं पकड़ सकती। कैसे पकड़ेंगे? डोमेन या सर्वर के द्वारा पकड़ने की कोशिश करेंगे तो उनका डोमेन और सर्वर जो है वो कहीं और से होस्ट हो रहा है, जो कि शायद एजेंसियों के पकड़ में बहुत मुश्किल है आना। जो भारत के डोमेन है वो तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन जो बाहरी डोमेन है उनको आप कैसे पकड़ेंगे? तो जितने भी खेल प्रेमी है और फैंटेसी प्रेमी है उनका यही मानना है कि इन फैंटेसी को जो है जिसको पहले से सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि ये गेम ऑफ स्किल है, तो इस गेम ऑफ स्किल को फिर से एक्टिवेट कर दिया जाना चाहिए। और बाकी की जो प्लेटफॉर्म है उनको चाहे उनके ऊपर चाहे बैन लगा रहने दें, लेकिन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बोल दिया कि ये गेम ऑफ स्किल है तो उसको आप अब गेम ऑफ चांस कैसे बोलेंगे? और यही वजह है कि पिछले 7-8 महीनों से जो है सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिल रही है। इसकी वजह यही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को जानती है कि हमने बहुत पहले से इस गेम को गेम ऑफ स्किल करार देकर और मार्केट में उतारा था, लेकिन अब हम इसको गेम ऑफ चांस कैसे करार दे सकते हैं? इस वजह से जो है तारीखें मिल रही है। और इसके अंदर एक चांस और बन सकता है कि अगर फैंटेसी एप्लीकेशन भारत सरकार को बोल दी कि हम 40% जीएसटी देने के लिए तैयार हैं, तो वे इस कानून को, इस रोक को जो है रातों रात वापस ले लेंगे। क्योंकि जब बैन लगाया गया था तो उस वक्त यही बोला गया था कि आप हमें, बैन लगाने से पहले बोला गया था कि आप हमें 40% जो है जीएसटी दीजिए। जब इन फैंटेसी वालों ने 40% जीएसटी देने से मना किया तो उसके बाद में ये कानून जो है लाया गया था। तो आप सभी सदस्य, जितने भी सदस्य वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िए जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत जल्दी और एक नई वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से रूबरू होऊंगा, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।